भाई बंदा भरोसा को नहीं होगा मुसलमाना पे। ये बताओ मुसलमाना के वोट को भरोसा को नहीं 70,000 वोट मुसलमाना का। जान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग ने ये जो भी है उनके पास भी नहीं आए, वो अंदर कोलगेट कर रहे तो कोलगेट से बोला इनको बाहर बिठाओ, इतनी दूर से बाहर बिठाओ। मैं खुद बिजेंद्र जी ओला ने हमारे पास ये कहा था उनको वहीं बिठाओ। जाट समाज के वोट भी इतने लगभग है 65,000 67,000 66,000 और मियाँ समाज की वोट भी इतनी है। जाट में 2 कैंडिडेट लड़ते हैं और मियाँ में एक भी नहीं है। एक लिए नारे मुसलमान ने टिकट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है। इस्लामपुर से जो सरपंच प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम साथ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल दिन में 10 बार 50 बार और बोलो, मेरा फोन चेक कर लो, आप हिस्ट्री चेक कर लो, दिन में 50 बार बात होती है। हमारा जहाँ भी पूछा वहाँ तैयार मिले हैं, हमारा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे दिल में वो समारे हैं। हम इस समय मौजूद है इस्लामपुर गांव में, जहां 8,000 से ज़्यादा मतदाता है और बहुत बड़ा उलटफेर यहां से हो सकता है। झुंझुनू की जो सीट है हॉट सीट इसको मान सकते हैं, क्योंकि यहां त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई दे रहा है। लेकिन इस्लामपुर क्या कहता है, इस बात की चर्चा हम यहां के जो स्थानीय मतदाता है उनसे करेंगे। और किस ओर इस गांव का रुख रहने वाला है, क्योंकि ये ऐसा गांव है जहां पार्टियों का समीकरण बिगड़ते हुए टाइम नहीं लगता। हाँ सर, क्या नाम है आपका? नसरुद्दीन। क्या कुछ माहौल रहने वाला है इस्लामपुर से? गुड्डा का रहने वाला। क्या कारण है सर? भाई वो उन्होंने हमारा जहाँ भी पूछा वहाँ तैयार मिले हैं, हमारा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, हमारे दिल में वो समारे हैं। नहीं, राजेंद्र गुड्डा जो है उदयपुरवाटी से मंत्री रह चुके हैं, लेकिन यहाँ तो उनका क्षेत्र आता ही नहीं। तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ का जो विकास है वो किया है, आपका काम किया है? हमें प्यार दिया है। मुख्य चीज जो है वो प्यार दिया है आपने, काम नहीं किया। काम किया, खूब करा, हमारा मन जीता। जहाँ भी हमारे कोई हादसा हुआ, कुछ भी हुआ कि जैसे मतलब हर चीज़ में हमारे मौत हुई है, वहाँ भी सबसे पहले हाजिर हुए हैं, तो हमारा दिल जीता उन्होंने। दिल आपका जीता है उन्होंने। क्या लगता है यहाँ से 7 से 8,000 एक्टिव वोट है, कितने वोट उनके खाते में जाएंगे यहाँ से? 2,500-3 हज़ार के करीब जाएंगे। 2,500-3 हज़ार के लगभग 50-60% यहाँ से वोट कवर होने वाले हैं उनके, है ना? सर आप बताइए। गुड्डा जी जो भी काम कर रहे हैं एकदम मन से कर रहे हैं, यही उनकी खास बात है। आपका मन जीता है उन्होंने। यहाँ के जो जहाँ भी उनको बुलाते हैं बिना बुलाए भी आ जाते हैं, और फ़ोन करने के बाद में तो रुकते नहीं हैं। वैसे भी पता चल जाता तो वैसे भी आ जाते हैं, लेकिन फ़ोन करने के बाद में तो आते ही नहीं हैं। और यहाँ के जो हमारे विधायक MP साहब हैं, वो उनको चाहे कुछ भी कहो वो संभालते नहीं, पूछते नहीं कि कौन क्या किधर है। हमारा कोई वोटर भी है क्या इधर? आपके समाज ने जो है टिकट की भी मांग की थी, लेकिन आपकी वो मांग पूरी नहीं हुई। इस पर आप क्या कहना चाहोगे? टिकट की मांग तो ये पार्टी जाने पापा क्या कर सका, या तो बिन का हाथ में अपना थोड़ी हाथ में गया आप टिकट लिया उठा के अपनी मांग रखी, आप नहीं दी तो जाने क्यों कुंदी। ये भी गलत बात है। बंदा भरोसा भाई बंदा भरोसा को नहीं होगा मुसलमाना पे। ये बताओ मुसलमाना के वोट को 70,000 वोट मुसलमाना का। झुंझुनू विधानसभा में जो है 60 से 70,000 तक एक्टिव वोट मुस्लिम समाज के हैं। और इन्होंने टिकट की जो है मांग की थी, लेकिन मांग इनकी पूरी नहीं हुई। हमेशा से उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया है। इस पर मुस्लिम समाज जो है वो काफ़ी नाराज है। हाँ नाराज है जी, आप कांग्रेस से नाराज है। इसके लिए नाराज है, मुसलमान ने टिकट नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो नाराज होएगा। नहीं, कांग्रेस के साथ देता रहे वोट हम। ये कैसे दें वोट कांग्रेस को? नहीं देंगे कांग्रेस को, गुड्डा को देंगे वोट। गुड्डा का जो पलड़ा है, हाँ गुड्डा को देंगे वोट। जाट समाज के वोट भी इतने लगभग है 65,000 67,000 66,000 और मियाँ समाज की वोट भी इतनी है। जाट में 2 कैंडिडेट लड़ते हैं और मियाँ में एक भी नहीं है। नहीं, यहाँ से इस्लामपुर से जो सरपंच प्रतिनिधि है वो चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव लड़ो क्या, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबको चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है, हम साथ नहीं है उसके साथ नहीं है। आप गुड्डा जी के साथ? बिल्कुल गुड्डा जी के साथ है सब। सर आप कुछ कहना चाहोगे? कोई भी हो, काम करने वाला व्यक्ति की पहचान हो जाती है ऑटोमेटिक, और वो एक ऐसा इंसान है। आम पब्लिक को क्या चाहिए, उनकी कोई मदद करने वाला आ जाए टाइम के ऊपर, तो वो टाइम पे मदद करते हैं। आके कोई भी पुलिस प्रशासन से
करते हैं, कोई भी कानून कार्रवाई से करते हैं, जो भी काम होता है उनकी हर लोगों की मदद करते हैं वो। इसी वजह से उनसे प्यार बढ़ गया है और वो लोगों से प्यार से पेश आते हैं और उनका जो ये चरित्र है ना बहुत अच्छा लगा लोगों को। इसी वजह से हम गुड्डे के साथ में। अच्छा, इसीलिए। हम तो खुद 6 महीने से उनके साथ जुड़ के रह रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी बात नहीं, हमारे लिए कोई ऐसी भावना नहीं उनके दिल में। जब भी जाता मान सम्मान देते हैं। वो मंत्री रह चुके हालांकि 2 बार मंत्री रह चुके। ऐसी कोई उनके लिए दिमाग में दिल में कोई भी ऐसी गलत भावना नहीं है। मतलब ये बच्चा इसको क्या अहमद दूँ क्या वो दूँ, आपके पास ही बिठाते वो कुर्सी, अपनी कुर्सी के बराबर में बिठाते वो। कोई ऐसी बात नहीं। आज तक हमने हमारे मंत्री साहब का आज तक चेहरा ही नहीं देखा ढंग से। हमने हमारे अधिकार नहीं है क्या, मुसलमान को अधिकार नहीं है टिकट? आज ये छोटी सी टिकट है क्या, आज ये नहीं दी तो कल ने हमारे कोई बड़ा प्रदूषण होगा तो वो क्या दे देंगे हमें? कुछ भी नहीं देंगे। पीछे पीछे रखे हैं, पैरों में रखे हैं, पहलू में रखे हैं, क्या रखेंगे वो हमें? कुछ ये क्या मान था इस टिकट का? कुछ भी मान नहीं था। इससे पहले हमारे चाचा प्रधान बने थे। हम टिकट के लिए हमारे गांव से 20-30 गाड़ियां गई थी। जाने के बाद उनसे बातचीत करी। हमारे मतलब बड़े बुजुर्ग ने ये जो भी है उनके पास भी नहीं आए। वो अंदर कोलगेट कर रहे तो कोलगेट से बोला इनको बाहर बिठाओ। इतनी दूर से बाहर बिठाओ। मैं खुद विजेंद्र जी ओला ने हमारे पास ये कहा था उनको वहीं बिठाओ। मतलब आके डायरेक्ट बात भी नहीं करी। इतने आदमी गए, विकेट प्रधानी की टिकट लाने गए थे और उन्होंने ऐसा जवाब दिया था। और फिर निर्दलीय जिता के उनको हमने दिखाया, देखो हमारे में ये ताकत है। फिर खुद हमारे पास चल के आए थे। आपने उनको जितवाया? हमारे अंकल हनीस प्रधान को हमने जिताया, निर्दलीय जिताया था हमने। निर्दलीय जिता के भेजा और फिर वो उनके पास चल के आए। आपने अपनी ताकत दिखाई है। हमने हमारी ताकत दिखाई। टिकट ना मिलने के बाद टिकट हुड्डा से डायरेक्ट फोन पे बात करते हो? बिल्कुल दिन में 10 बार 50 बार और बोलो। मेरा फोन चेक कर लो, आप हिस्ट्री चेक कर लो। दिन में 50 बार बात होती है मेरी, एक बार नहीं। मेरी नहीं, इनकी भी, इसकी किसी की भी। मैं ये नहीं कह रहा मैं कोई वो हूँ, मैं उनका किसी की भी, ये जितने भी युवा है सबकी बात होती है उनके साथ। सबका काम होता है, किसी के लिए किसी को वो मना नहीं करता। काम तो देखो हमारे कोई ऐसा काम तो है नहीं हमारा कोई 2 नंबर का कोई और कोई काम है। कोई यही छोटे मोटे काम है। कोई क्या नाम हॉस्पिटल का, कोई और कहीं का, कोई थाने का, कोई और। हमारे आज तक पक्ष में नहीं बोला उन्होंने। विजेंद्र जी ओला ने हमारे पक्ष में नहीं बोला। हमारा कोई काम थोड़ी है ऐसा, हमारा कोई और कोई प्राइवेट काम थोड़ी है ऐसा। हमारा कोई काम नहीं है। हमारा तो ये छोटा मोटा काम होता है। कोई हॉस्पिटल का हो जाता है, कोई और कहीं का हो जाता है, या कोई थाना का हो जाता है, या कोई और किसी चीज़ का हो जाता है। ये काम होते हैं हमारे और कौन से बड़े काम होते हैं ये बताओ आप? इजाजत हो एक डायलॉग होने के लिए। नहीं, आ जाओ बिल्कुल। तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर? तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है। तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। गुड्डो मारो भाई लो। ये गुड्डा के लिए है। गुड्डा के लिए। आप खुद बोलो ना एक बार कोई। गुड्डो मारो भाई लो। ऐसे नहीं। आप ये जो डायलॉग है, ये डायलॉग मार बोले तो ये तो हम डायलॉग याद आओगे जीत का बाद। अच्छा। जीत के इंशाल्लाह अल्लाह इंसान तो जीत के फिर उसके बाद में कितना वोटा से जीतेगा गुड्डा जी? ये तो कोई हमने भी अनुमान था कि एक वोट से अपन जीत के आएंगे, विजय हो जाएंगे। जीतेगा मतलब मेहनत खुद के वोट भी गिराएंगे और गिरवाएंगे, लोगों के वोट गिरवाएंगे, जीतेंगे। गुड्डा जी के सपोर्ट में बिल्कुल रात दिन एक करते हैं गुड्डा जी के लिए। फुल सपोर्ट करेगा गुड्डा जी की।